नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कहते हैं कि संत कबीर जी जब बचपन में थे तो बचपन में से ही वो राम नाम का जप किया करते थे। उनका रोम रोम राम में ही विलीन रहता था। लेकिन इस बात से अब जो मुस्लिम लोग थे वहां के, वो बड़े परेशान थे, क्योंकि वो कहते थे तू मुसलमान के घर है तो तू अल्लाह अल्लाह कर, लेकिन वो राम राम करते थे, राम भजन करते थे। और इतनी उनके ऊपर राम नाम की इतनी ऐसी लगन थी कि वो हमेशा राम नाम में ही लगे रहते। काजी ने एक बार उनसे कहा कि तू राम राम क्यों करता है। काजी ने कहा कि तू अल्लाह अल्लाह किया कर, तू कुफर बोलता है। तब अभी संत कबीर जी काफी छोटी उम्र में थे, बहुत छोटी उम्र में। बच्चों के जैसे बच्चों के साथ खेलते थे। बच्चे उनके साथी जो थे बच्चे, उनमें से एक लड़का था रहमान। रहमान भी मुस्लिम घर का था। तो एक बार क्या हुआ कि रहमान काफी ज्यादा बीमार हो गया। तो जैसे औपचारिकता थी उस समय, उन्होंने वैद्य को बुलाया, बहुत सारे हकीमों को दिखाया। तो सबने कुछ ना कुछ दवाइयां दी, कुछ ना कुछ लेप दिए। जो जो भी कहने का मतलब वैद्यों ने कहा वो किया उसके माता पिता ने। लेकिन अभी रहमान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि ये शायद ही बच पाएगा और ये कुछ ही समय का मेहमान है शायद। अब वो अपने बिस्तर पे उसे लिटा दिया गया है, उठ वो पाता नहीं है, बच्चा छोटा है, माँ बाप पूरी चिंता में है। तो वहां पे सदगुरु कबीर जी आए, उसी छोटी उम्र में जब बच्चे खेलते हैं उसी छोटी उम्र में आए। तो जो जिस वक्त वो उनको लेकर जाते थे खेलने के लिए, तो उसी वक्त वो आए। तो सदगुरु कबीर जी ने आके उसे कहा कि रहमान कहाँ है। तो बोले बेटा वो तो आज कहाँ खेलने जाएगा। वो कहते नहीं हमें खेलने जाना है, उसे बुलाइए। तो बोले कि आज कहाँ खेलने जाएगा, वो तो ठीक ही नहीं है, वो तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा है। तो कहते हैं जैसे ही ऐसे उसके माता पिता ने बोला, तो उन्होंने कहा कि मुझे देखना है उनको, मुझे यकीन नहीं। तो बोले कि रहमान अंदर है, लेटा हुआ है, आजा। तो संत कबीर जी अंदर गए, छोटी उम्र में, बिल्कुल छोटी सी उम्र में। जब अंदर गए तो कहते हैं राम राम नाम की लो उनमें बचपन से ही थी, बचपन से। और जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, रहमान उठ खड़ा हो, क्यों सोया पड़ा है। कहते हैं रहमान में जैसे वो बोलने लग गया। पहले बोल भी नहीं पाता था, पहले बोल नहीं पाता था। अब जब रहमान को ऐसे हाथ लगाया, रहमान बोला। तो जो रहमान की माता थी उसने देखा कि ये तो कोई नबी है, किसी ने उनको नबी मान लिया, ये तो वाकई कोई नबी है। कि वो हाथ लगाने से लड़का बोल पड़ा। वैद्य कहते थे कि अब बचने की अवस्था नहीं है, कि अब तो राम पे ही छोड़ा है सब कुछ, अल्लाह पे ही छोड़ा है सब कुछ। जैसे ही संत कबीर जी ने हाथ लगाया तो वो बोल उठा। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ के बोले उठ, खेलने नहीं जाना है क्या, ऐसे पकड़ा उसको, खींचा, तो वो बिल्कुल ही उठ के खड़ा हो गया और बिस्तर से उठ गया कि मुझे जाना है खेलने। तो यहां से सदगुरु कबीर जी के बारे में उस औरत को पता चला, रहमान की माता को। फिर आगे आगे बहुत सी बातें हुई। उन्होंने आगे कि ये नबी हैं, ये तो ईश्वर का रूप है, परमात्मा का रूप है। तो कबीर जी के बाद फिर ऐसे, क्योंकि संतों के भीतर अगर देखा जाए तो संत, अब सदगुरु कबीर राम एक हो। तो जब काजी ने कहा कि तू राम राम क्यों जपता है, तू मुसलमान के घर है तो तुम अल्लाह वालिक कर। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह राम, राम अल्लाह, अल्लाह राम। उन्होंने सारी कहानी खत्म कर दी। तो ये जो संत होते हैं, फकीर गुरु रहबर सतगुरु होते हैं, ये इनको मालूम होता है कि किसी भी नाम से आप परमात्मा को पुकारो, शक्ति वही है, ताकत वही है, उसी से ही सारा संचालक चल रहा है। छोटी उम्र से ही पता चलता है इनको, छोटी उम्र से ही पता हो गया है कि राम अल्लाह, अल्लाह राम। और यहाँ इतनी दुनिया है, मर रही है, एक दूसरे को मार रही है इसी नामों के चक्कर में। पर इतना दिमाग नहीं है कि तेरा राम है मेरा मौला है, या मेरा राम है तेरा मौला है, बस इसी बात का रोला है।
मेरी तेरी में ही पढ़ के इंसान ये उम्र से चला जाता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन चक्करों में पड़े हुए हैं। बड़े बड़े हमने देखा है, बड़े बड़े लोग जो कथाएं करते हैं वो अभी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिसकी जैसे लगन लगी वही सही। अगर मुसलमान राम बोल के उसे मजा आ रहा है तो राम बोले। जैसे संत कबीर जी थे मुस्लिम के घर में, तो वो राम बोल के मजा आता था, राम ले। संत दादू दयाल साहब थे, वो कह रहे थे कि रोज नाम, मेरे को नया नाम दे अपना। कभी राम राम बोलूं, कभी अल्लाह अल्लाह बोलूं, कभी ईश्वर ईश्वर बोलूं, कभी नमोकार बोलूं। रोज तेरा नया नाम दे, क्योंकि तेरा कोई भी नाम नहीं है, तेरा नाम कोई भी नहीं है और सब नाम तेरे। वो ये फकीरों की बात है, संतों की बात है। जो इसको समझे तो सारे संशय जो है मन के वो दूर हो जाते हैं। एको नाम जपे बारंबार, एक नाम पकड़ के उसको जहां भी आपकी आस्था है उसी में स्वयं को पक्का कर ले। एको नाम बारंबार, एक ही रास्ता पकड़कर चलना है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।